आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर स्नेहवर्धन पांडे सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन के स्वरूप में काम करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में लिवर डिजीज से जूझ रहे बच्चों में न्यूट्रिशन के महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। किसी भी बच्चे में न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आमतौर पर हम बहुत सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कौन सा खाना देना चाहिए, इसे ये खाना देना चाहिए कि वो खाना देना चाहिए, कौन सा खाना बच्चे के लिए अच्छा है, कौन सा खराब है, और इसके बारे में बहुत ही लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। लेकिन जो बच्चे लिवर के बीमारियों से जूझते रहते हैं उनमें न्यूट्रिशन का महत्व और ज़्यादा होता है। अपने शरीर में लिवर 500 से भी अधिक काम करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिशन का रोल होता है। यदि किसी बच्चे में न्यूट्रिशन खराब हो और इस बच्चे में लिवर की बीमारी का पता चला हो तो यह बच्चे का वज़न और हाइट बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम इन बच्चों को ऑप्टिमम यानी कि सही न्यूट्रिशन दें ताकि ओवरऑल ग्रोथ में कमी ना हो। हम इस टॉपिक को कुछ कॉमन क्वेश्चंस द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, कई माताएं यह पूछती हैं कि मेरा बच्चा 4 महीने का हो गया है, उसे लिवर की दिक्कत है, क्या मेरा दूध उसको देना सही है? क्या मेरा दूध उस देने के वजह से उसको उचित आहार, उचित पोषण मिल रहा है? यह सवाल बहुत ही माँओं को तकलीफ देती है। मैं बताना चाहूँगा कि नवजात शिशु में चाहे उनको लिवर की बीमारी हो या ना हो, 4 से 6 महीने तक माँ का दूध देना इन बच्चों को बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ऐसी बीमारी होती है जिसे हम गैलेक्टोसीमिया बोलते हैं, जिनमें बच्चे को माँ के दूध से मिला हुआ शुगर, जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, वह नहीं पचता। सिर्फ इस एक बीमारी में हम बच्चों को माँ के दूध से वंचित रखते हैं और इन्हें अलग फार्मूला फीड देते हैं। क्या सभी बच्चों को कुछ स्पेशल फार्मूला भी देने की ज़रूरत पड़ती है? आमतौर पर नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कुछ प्रोटीन्स या कुछ अमाइनो एसिड्स या कुछ शुगर यदि हम बच्चे को अलग देना चाहें तब इन बच्चों को कुछ स्पेशल फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। यह बीमारियां 10% यानी 10% से कम होती हैं। तो आमतौर पर इन बच्चों को माँ के दूध से वंचित रखना सही नहीं है। अगले सवाल में कई माता पिता यह भी पूछते हैं कि हमारा बच्चा तो सब कुछ खाता पीता है, क्या यह खाना पीना इसके लिवर कमज़ोर होने के वजह से इसको हानि तो नहीं पहुंचाता? क्या मुझे अपने बच्चे के पोषण में कुछ कमी लाने की ज़रूरत है? क्या इसे यह खाना देना बंद करना है, घी तेल बंद करना है? या ऐसे बहुत सारे सवाल माता पिता हमसे बहुत बार पूछते हैं। इसका जवाब ऐसा है कि किसी भी बच्चे में हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स की मात्रा सही प्रमाण में दें तो इसका कोई नुकसान ना हो। लिवर की बीमारी से जूझते हुए बच्चों को नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में 1.5 से 2 गुना खाना देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनका लिवर कमज़ोर होता है। यदि हम इन बच्चों में नॉर्मल बच्चों से भी कम आहार देने लग जाएं तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि इन बच्चों का वज़न नहीं बढ़ेगा। तो इन बच्चों में हमें हर चीज़ उचित मात्रा में देना ज़रूरी है और दूसरों बच्चों के कंपैरिजन में इनमें अधिक आहार यानी अधिक कैलोरीज और अधिक प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। अगला सवाल, कई माता पिता ये पूछते हैं कि मेरे बच्चे को लिवर की बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा पीलिया है, तो क्या मैं अपने बच्चे को पीली चीज़ें देना बंद कर दूं? इनको दाल खिलाना बंद कर दूं, हल्दी खिलाना बंद कर दूं, तेल घी देना बंद कर दूं? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। बच्चों में पाए जाने वाले जो खाने पीने के रंग हैं उसमें और पीलिया बढ़ने में कोई रिलेशन नहीं। हम बच्चे को चाहे दाल खिलाएं, हल्दी खिलाएं, तेल घी खिलाएं, इससे बच्चे के पीलिया बढ़ने घटने में कोई रिलेशन नहीं। यदि आप सोचें कि हम अपने बच्चे को गन्ने का जूस पिला दें, इसे सिर्फ मूली खिलाएं, दाल का पानी पिलाएं या चावल का पानी पिलाएं तो इनका पीलिया उतर जाएगा, तो यह बहुत गलत है। पीलिया सिर्फ लिवर की बीमारी का एक सिम्टम है, यानी उसे दर्शाती है, उसका कॉम्प्लिकेशन है।
अगला सवाल कुछ माता पिता यह पूछते हैं कि क्या मैंने यानी कि माता ने कुछ अपने प्रेगनेंसी के दौरान कोई गलत चीज़ खाया हो, या प्रेगनेंसी के बाद जब माता अपना ब्रेस्ट फीड दे रही हो बच्चे को तब उन्हें कोई चीज़ बंद करना है, कोई खाना पीने में रिस्ट्रिक्शन करने हैं ताकि उनके बच्चे में उस खाने पीने के वजह से कोई दोष ना हो। यह बात भी बहुत माता पिता पूछते हैं। इसका जवाब है नहीं। किसी माँ के पोषण से या उसके खाने पीने की वजह से बच्चे में कोई दिक्कत हो, यह होने के चांसेस ना के समान है। परंतु माँ जो भी चाहे वो खा सकती है, लेकिन वह उचित मात्रा में हो। इसके वजह से ना माँ के हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचना चाहिए और ना कि इनडायरेक्टली बच्चे के तबीयत में नुकसान पहुंचनी चाहिए। अगला सवाल, मेरे बच्चे को लिवर की बीमारी है तो मेरे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट डाइट क्या होगा? इसका जवाब यह है कि बेस्ट डाइट एक बैलेंस डाइट होता है जिसमें उचित प्रमाण में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। ये कहना बहुत आसान है लेकिन ये करना थोड़ा मुश्किल है। यदि आपका बच्चा एक बैलेंस डाइट पर अच्छी तरह बढ़ रहा हो, उसका वेट अच्छे से बढ़ रहा हो, उसका हाइट अच्छे से बढ़ रहा हो, तो यह डाइट उसके लिए उचित है। लेकिन यदि आपका बच्चा एक बैलेंस डाइट पर भी वजन ना बढ़ता हो, तब इन्हें अपने डाइट में एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स और एक्स्ट्रा फैट देने की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रोटीन की मात्रा हम दूध, सोयाबीन, दालें, अंडे और मांसाहारी भोजन से बढ़ा सकते हैं। फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए हम बच्चों को नारियल के तेल में बनाया हुआ भोजन की सलाह देते हैं। यह इसीलिए क्योंकि नारियल के तेल में सबसे ज़्यादा मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होता है, जिसे हम MCT बोलते हैं। यह तेल ऑलरेडी पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, जिसका मतलब यह है कि यह लिवर की बीमारियों से जूझने वाले बच्चों में ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। इस तरह हम बच्चों में प्रोटीन और फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में बच्चों में उचित प्रमाण में विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन की ज़रूरत पड़ती है। इसे जानने के लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन या अपने पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं और उनकी उचित सलाह लें। अगला सवाल, मेरे बच्चे को लिवर की प्रॉब्लम है, क्या वह दूसरे बच्चों की तरह बढ़ रहा है? उसका वेट और हाइट दूसरे बच्चों के सामान्य है कि नहीं, ये हम कैसे ध्यान दें? इसके लिए बहुत ही इजी आंसर यह है कि आप अपने डॉक्टर से अपने बच्चे के लिए एक ग्रोथ चार्ट ले लें। आमतौर पर ज़्यादातर पीडियाट्रिशियंस हर पेशेंट के फाइल में एक ग्रोथ चार्ट अटैच करते हैं। इस ग्रोथ चार्ट पर अपने बच्चे के उम्र के अनुसार उसके हाइट और वेट को प्लॉट किया जाए और इस पे यह देखा जाए कि यह वेट और हाइट उसके एज के अनुसार सही तरीके से बढ़ रहा है या नहीं। यदि ये नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है और यह ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें और अपने बच्चे के पोषण में और उचित चीज़ें ऐड करें और अपने बच्चे के अनुसार उसके डाइट को और अनुकूल करें। इस टॉपिक के बारे में आपके और सवाल होंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करें या कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों का जवाब हम आपको ज़रूर दें। नमस्कार।